नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी तमाम खबरों की, खासकर बात होगी राहुल गांधी के लॉकडाउन वाले वार की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही बताएंगे कोरोना के बीच मॉडल स्टेट राजस्थान पर सियासत की, जहां सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। फिर दिखाएंगे भीषण गर्मी के बीच कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं पानी की बर्बादी। और साथ ही बात होगी नौतपा के दूसरे दिन की। आसमान से बरस रहे आग लोगों का जीना मुहाल कर रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जो कि उदयपुर से है। जिले के मावली के चामुंडा माता मंदिर के सामने खेतों में आग लग गई। खेतों में बरसों पुराने सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि सनवाड़ नगर पालिका फतेहनगर के फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने पूछा, सरकार आगे क्या करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल के केंद्र पर हमले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी ने सही सवाल उठाए, केंद्र बताए आगे की रणनीति क्या है। लॉकडाउन 4.0 के बाद की क्या रणनीति है? गरीब, प्रवासी, छोटे कारोबारी और किसान इसका इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी खबर मिल रही है, लॉकडाउन 4.0 में छूट का दायरा प्रदेश में और बढ़ा है। शादी समारोह से पाबंदियां कम की गई हैं। शादी के आयोजन के लिए अब एसडीएम से परमिशन नहीं लेनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शादी समारोह के लिए जो आयोजन होगा उसकी पहले सूचना देनी होगी। शादी समारोह में शामिल हो सकने वाले लोगों की संख्या में आंशिक इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीणा से। प्रेम, क्या जानकारी है? देखिए सपने में आपको बताना चाहूंगा, गृह विभाग ने आज लॉकडाउन 4 के संशोधित आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब किसी भी को शादी समारोह आयोजित करने के लिए एसडीएम की अनुमति नहीं लेनी होगी, अब केवल सूचना देनी होगी। इसके अलावा गृह विभाग ने अपने संशोधित जो आदेश है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व के नियम में वो लागू रहेंगे, यानी 50 से अधिक व्यक्ति शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते। इसमें वर एवं वधु पक्ष दोनों ही तरह के व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा बिना किसी सूचना के यदि एसडीएम को सूचना नहीं दी जाती है तो 5,000 रुपए का जुर्माना भी सरकार लगा सकती है। साथ में सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो पूर्व में जो नियम बनाए थे उन नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने सिर्फ एसडीएम की जो अनुमति की जो पाबंदी लगाई थी वह
हटा दी है। स्वप्निल, शादी में शामिल हो सकने वाले लोगों की संख्या को लेकर क्या स्थिति है प्रेम, और क्या इसका ये जो छूट का दायरा बढ़ाया है, फिलहाल इसमें बैंकेट हॉल वगैरह को तो दूर ही रखा गया है? जी बिल्कुल, इसमें आदेश में स्पष्ट है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ शादी समारोह आयोजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वर एवं वधु पक्ष की तरफ से 50 व्यक्ति शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि 50 से अधिक व्यक्ति शादी समारोह में शामिल होते हैं तो वो लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा, और सरकार ने जो जुर्माना राशि तय कर रखी है, यानी 5,000 रुपए का जो जुर्माना राशि है वह सरकार लगा सकती है। स्वप्निल, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। दुनिया भर के साथ साथ देश में भी कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कोरोना काल में प्रदेश को एक मॉडल स्टेट कहा। सीएम के मुताबिक संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मॉडल स्टेट वाले दावे पर जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कड़ा प्रहार किया। राठौड़ ने कहा, कोविड-19 से रोकथाम और लॉकडाउन का पालन करवाने में राजस्थान की राज्य सरकार असफल रही है। वहीं सरकार ने श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जबकि राशन की व्यवस्था केंद्र सरकार और भामाशाहों की कोशिशों से की गई। इसकी लड़ाई के अंदर राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। इसका खामियाजा, इसका नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। आप अचंभा करिएगा कि केंद्र सरकार ने 3,000 ट्रेनों का बंदोबस्त करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने माइग्रेंट लेबर के लिए मात्र 43 ट्रेनों का इस्तेमाल करा, और वहीं उत्तर प्रदेश ने 1370 ट्रेनों का इस्तेमाल करा, बिहार ने 1100 से ज्यादा ट्रेनों का इस्तेमाल करा, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 43 ट्रेन। जहां राजस्थान सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से चावल और गेहूं 6,30,000 टन उठाए, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन करा 6,70,000 टन का। जहां दाल केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नाफेड से 11,900 टन उठाया, वहीं केंद्र सरकार ने अतिरिक्त आवंटन के अंदर 33,500 टन राजस्थान को दिया। बात कर लेते हैं राज्य सरकार के उस फैसले की जिसकी अब जमकर अनदेखी हो रही है। आज गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी की बिक्री पर लगी रोक हटा दी, लेकिन इस फैसले की अब जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल पहले शराब और अब गुटखा, बीड़ी की दुकानें खुलने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख पा रहे हैं जो खुद ब खुद बता रही है कि कैसे वायरस के खतरे को देखते हुए भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। तेरे दर पर आया हूं, बीड़ी लेकर जाऊंगा। लॉकडाउन के बीच सरकार ने बीड़ी गुटखे की बिक्री की मंजूरी क्या दी। लोगों की मनमांगी मुराद मानो पूरी हो गई। सबने ठान लिया मौका नहीं चूकना है। सो तस्वीर बन गई फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली। ये लंबी लंबी कतार दौसा के दमदारों की है, जिनकी बीड़ी तलब के सामने कोरोना का खौफ मानो कुछ भी नहीं। दौसा में जहां बीड़ी के दमदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी की, तो कोटा में गुटखा के ग्राहकों ने भी जोर दिखाया। तंबाकू गुटखे की बिक्री क्या शुरू हुई, तन मन बेचैन हो उठा। पहुंच गए दुकानों पर, उड़ा दी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ऐसे में कालाबाजारियों की भी जमकर मौज हुई। और अब बात कर लेते हैं पानी की।
कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली दौसा की, जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। दूसरी तस्वीर करौली की, जहां पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और तीसरी अलवर की, जहां लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर पीएचईडी प्रमुख सचिव राजेश यादव ने समीक्षा की, जिसमें पानी की मांग और आपूर्ति पर मंथन किया गया। पीएचईडी प्रमुख सचिव राजेश यादव से खास बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। नौतपा शुरू हो गया है। नौतपे में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के दौर में किस तरीके से राजस्थान में पेयजल की मांग और आपूर्ति को नियमित किया जा रहा है। हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जलदाय विभाग राजेश यादव जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट में हमने कंट्रोल और मैनेजमेंट के हिसाब से 3 लेयर की सिस्टम है हमारे यहाँ। सबसे पहले तो हमारा एक स्टेट लेवल पर हमारा कंट्रोल रूम है, उससे हम मॉनिटरिंग करते हैं कंप्लेंट्स की। दूसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक कंट्रोल रूम है, जहाँ लोग अपना कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा स्टेट का अलग से एक 181 का सिस्टम है, जिसको हम लोग संपर्क पोर्टल के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है और जिसमें गांव से शहर से कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, वीडियो डाल सकता है, ईमेल कर सकता है। तो वो डीवाईटी इसको मैनेज करती है। उस सिस्टम को भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एवरी मंडे, हर मंडे को मेरे लेवल पर भी हमारे जो हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं उनकी मीटिंग की जाती है। इसी तरह की मीटिंग ज़िले में जिला कलेक्टर, एसडीएम्स भी अपने आप वीकली मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि कहीं पर भी वाटर की प्रॉब्लम है, सप्लाई की या ओएनएम की, तो उसको भी वो मॉनिटर करते रहते हैं। और जो ज़िले में और सब डिवीज़न पे जो मीटिंग होती है, उसमें ये भी निर्देश हैं राज्य सरकार के कि आप जनप्रतिनिधियों को भी उसमें इन्वॉल्व करें, उनकी फीडबैक लें और जो कंप्लेंट है उसको रिजॉल्व करें। मल्टीपल डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे चंबल से अगर पानी लेना है तो सीडब्ल्यूसी भी इन्वॉल्व है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के साथ है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, समय लेते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जो ईस्टर्न राजस्थान के 13 ज़िले हैं, उनके लिए एक तरह की जलदायिनी, जीवनदायिनी ये योजना बन सकती है। और इनका डिस्कशन जो है केंद्र सरकार के स्तर पर ऑलरेडी चल रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो एक और जहां पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत में पानी की बर्बादी का नजारा अद्भुत है। जिस शहर के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हों, जिस शहर में पानी 7 दिन में एक बार आता हो, वहां अगर एक साथ इतनी टंकियां ओवरफ्लो हो जाए तो आप क्या कहेंगे। चलिए इस बर्बादी की जगह का नाम भी जान लें। ये जगह है दौसा और ये पानी की टंकियां ओवरफ्लो हो रही हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में। यहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, इनकी जिम्मेदारी है लोगों को पानी मुहैया कराने की, लेकिन देख लीजिए कैसे पानी की बर्बादी हो रही है। दौसा डार्क जोन जिला है। यहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होते हैं, दिन भर पानी के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दौसा कलेक्ट्रेट का। यह कलेक्ट्रेट की छत है और यहाँ पर जो पानी की टंकियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। न केवल 5 से 10 मिनट, करीब आधे घंटे से ये टंकियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। और न केवल एक टंकी बल्कि करीब दर्जन भर से ज़्यादा टंकियाँ यहाँ पर ओवरफ्लो हो रही हैं। यह तहसील कार्यालय के ऊपर टंकियाँ रखी हुई हैं, जो 3 टंकियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। इसके अलावा एडीएम कार्यालय के ऊपर यहाँ पर टंकियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं। खुद कलेक्टर जहां पर बैठते हैं उनके वहां पर टंकियां ओवरफ्लो हो रही हैं। चारों तरफ टंकियां ओवरफ्लो हो रही हैं और नालियों में व्यर्थ पानी बह रहा है और यहां पर पानी को रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जहां दौसा शहर की बात करें तो 7 दिन में एक बार पानी की आपूर्ति की जाती है, वह भी चंद मिनट, यानी 20 से 25 मिनट पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन जहां आला अधिकारी बैठते हैं वहां इस तरह के हालात हैं। ऐसे में जब खुद ही पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो भला आम जनता क्या करेगी और आम जनता को पानी कैसे उपलब्ध हो पाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात आसमान से बरसती आंख की।